नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। सबसे बड़ी आबादी वाले देश की सुरक्षा का दायित्व भी बड़ा है। इस सुरक्षा के लिए सैनिकों के साथ ही हथियारों की भी जरूरत होती है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत आजादी के बाद से ही अपने हथियार के लिए रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों की सामान्य से बंदूक से लेकर लड़ाकू विमान तक बाहर से आते रहे हैं। विदेशों पर ऐसी निर्भरता रही है कि हम विश्व के सबसे ज्यादा हथियारों के खरीदारों में से एक हैं। 2014 से पहले देश के रक्षा मंत्री ने खुद माना था कि हमारे पास हथियार खरीदने का पैसा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट ने बताया था कि मार्च 2013 ने देश के पास 10 दिन युद्ध लड़ने का गोला बारूद नहीं था। बीते कुछ सालों से तस्वीर बदलने लगी है। अब भारत की सेनाएं जहां भारत में बने तमाम हथियार उपयोग में ला रही है, तो ये विदेशों में भी जा रहे हैं। देश के रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है। विदेशों से कंपनियां आकर भारत में निर्माण कर रही हैं। देश के अंदर भी कई कंपनियां खुल रही हैं जो देश के लिए रक्षा उत्पाद बना रही हैं। वर्षों से लटके रक्षा प्रोजेक्ट भी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। सेनाएं भी अब भारत में बने उत्पादों पर भरोसा दिखा रही हैं। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में बने रक्षा उत्पाद ही अब सेनाओं के हाथ में दिए जाएंगे। मोदी सरकार ने ये स्थिति पूरी तरह से बदल दी है। मोदी सरकार के 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 2014 से लेकर 2024 के बीच 88,319 करोड़ के रक्षा निर्यात हुए हैं और 2023-24 में ही देश का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रहा। ये 2022-23 में 15,920 करोड़ था, यानी एक वर्ष में ही इसमें 32.5% की वृद्धि हुई है। इसमें भी बड़ी बात यह है कि इन रक्षा निर्यातों में 60% सरकारी रक्षा निर्माण संस्थानों का था, यानी 12,000 करोड़ से अधिक का निर्यात सरकारी रक्षा संस्थानों ने की। भारत की रक्षा निर्माण कंपनियां जहां बीते 10 वर्षों में काफी आगे बढ़ी हैं, तो वहीं विदेशी कंपनियां भी भारत आकर के निर्माण कर रही हैं। वहीं देश के अंदर विश्व की कई बड़ी कंपनियां अपने हथियार बना रही हैं। इजराइल की IWI जहां PLR कंपनी के साथ मिलकर देश में बंदूकें बना रही है, तो वहीं कोरिया की कंपनी LT के साथ मिलकर होवित्जर तोपें बना रही है। एयरबस भी गुजरात वडोदरा में वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण कर रही है। अडानी के साथ मिलकर इजराइल IAI भारत में ड्रोन बना रही है। सेना को ज्यादा से ज्यादा भारत में निर्मित हथियार मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय ने उन रक्षा सामानों की सूचियां जारी कर दी है जिन्हें सिर्फ भारतीय निर्माताओं से ही खरीदा जाना है। रक्षा मंत्रालय अब तक 5 ऐसी सूचियां जारी कर चुका है। इनमें 500 रक्षा सामान शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण तकनीक सामान भी शामिल किए गए हैं। यहां तक कि युवा शक्ति को बढ़ावा देने के कारण अब सेना के भीतर से भी काफी नई डिजाइन बन रही है। भारतीय थल सेना के अफसर प्रताप बंसोड़ ने एक मशीन पिस्टल बनाई है। भारतीय सेना इसे खरीदने भी जा रही है। भारतीय सेना ने 550 ASMI खरीदने का निर्णय लिया है। ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित है और विदेशी मशीन पिस्टल से सस्ती भी है। भारतीय सेनाओं को सबसे नई तकनीक मिले, इसके लिए भी काम चल रहा है। हाल ही में मोदी सरकार ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए भी मंजूरी दी। इसकी पहली उड़ान 2030 तक होने की आशा है। इसी के साथ ही नौसेना के लिए नए पनडुब्बियों को लेकर के भी काम चल रहा है। थल सेना के लिए नया हल्का टैंक बनाया जा रहा है। इसका उपयोग चीन के खिलाफ किया जाना है। कई अन्य मिसाइलों पर भी काम चल रहा है। इनमें से कई का सफलतापूर्वक परीक्षण भी हो चुका है। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।